10वीं के बाद क्या स्ट्रीम चुने, कैसे चुने, क्या सही है क्या गलत है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। 10वीं पास हो गए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। गलत डिसीजन लिया तो करियर हो सकता है खराब। तो आज इस वीडियो में हम यही बात जानने वाले हैं कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है और आगे चलकर कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलती है एजुकेशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले। हर साल लाखों स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं कि 10वीं के पास क्या लेना चाहिए, आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, और इसी से रिलेटेड वहीं पे वो लोग गलती कर देते हैं। अगर पढ़ना है साइंस तो ले लेते हैं आर्ट्स और आगे चलकर उनको प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं आसान भाषा में। दोस्त कुछ और बोलते हैं, फैमिली कुछ और बोलते हैं और कई स्टूडेंट बिना सोचे समझे स्ट्रीम चुन लेते हैं और बाद में वो रिजेक्ट करते हैं, यानी बाद में उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है और चाहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट से ना करके साइंस से करते, साइंस से ना करके आर्ट्स से करते, बाद में वही फिर से उनको पढ़ाई करना पड़ता है, यानी उनको डबल पढ़ाई हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि स्ट्रीम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले साइंस स्ट्रीम, अगर आप साइंस ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आप साइंस ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर लाइन में जाना है या इंजीनियर लाइन में जाना है तो आप साइंस ले लीजिए। एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि मान लीजिए रोहित को मैथ में इंटरेस्ट है तो वे पीसीएम लेकर इंजीनियर बन सकता है, या अगर नेहा को बायोलॉजी पसंद है तो वो पीसीबी लेकर डॉक्टर बन सकता है। समझे आसान भाषा में। कॉमर्स वाले अगर आपको बिजनेस, पैसा और अकाउंटमेंट में इंटरेस्ट है तो एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ पे राहुल को बिजनेस करना है और वह कॉमर्स लेकर सीए या बिजनेसमैन बन सकता है। साथ ही आर्ट्स वाले, अगर आपको पढ़ना लिखना सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि प्रिया को आईएएस बनना है तो उससे आर्ट्स लिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको समझ लेते कि साइंस थोड़ा हाई क्वालिटी होता है और उसके बाद साथ में स्कोर ज़्यादा होता है। जो कि साइंस आप लेते हैं तो साइंस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस ही आपको सबसे बेहतर है, और डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस ले सकते हैं। कॉमर्स में बिजनेस लाइन है तो जो बिजनेस मैन बनना चाहते हैं या बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। आर्ट्स वाले आसान लगता है लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी पावरफुल होते हैं। आर्ट्स अगर आप लेते हैं गवर्नमेंट जॉब करना है तो ये ज़रूरी चीज़ है। साथ में यहाँ बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप लोगों को समझ नहीं आता है। सबसे बड़ी गलती आप खुद करते हैं। कब करते हैं? एडमिशन टाइम, जब आप अभी आवेदन, यानी 8 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो रहा है इंटर में, जैसे ही आप आवेदन कीजिएगा उस समय आपको मेन सब्जेक्ट चुनना होता है और मेन सब्जेक्ट में आप कर देते हैं गलती। जैसे कि आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले हिंदी इंग्लिश ले लेंगे, बाकी जो भी ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, अगर उनके हिस्ट्री पॉलिटिकल ये है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, और साइंस वाले क्या करते हैं? साइंस वाले तो हिंदी इंग्लिश लेना ही है, साथ में उनको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लेते हैं। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती है कि दोस्त को देखकर स्ट्रीम लेना बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए हमको पढ़ना है साइंस और आप मेरा देखकर आप साइंस ले रहे हैं, आपको साइंस को कुछ समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। दूसरा गलती कि बिना इंटरेस्ट का साइंस लेना, यानी हमको इंटरेस्ट साइंस पढ़ने में नहीं है, हम आर्ट्स या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कॉमर्स पढ़ेंगे, और जैसे गवर्नमेंट जॉब करना है, यूपीएससी तैयारी करना है तो आर्ट्स लेंगे।
लेकिन यहाँ पे गलती कर देते हैं कि बिना इंटरेस्ट, यानी हमको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती हमारा दोस्तवा लिया है तो हम भी लेंगे। ये गलती नहीं करना है। और यहाँ पे सोच समझ कर, जो भी आपको अगर स्ट्रीम आप कोई भी ले रहे हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से, तो उसमें आपको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि हमको जो भी आप अभी सिलेक्शन कीजिएगा ना, उसी बेसिक पे आपको बीए होगा, उसकी उसी बेसिक पे आपको पीजी होगा, यानी आप आगे जो भी पढ़ाई कीजिएगा वो अभी 12th के बेसिक पे ही होगा। ठीक है, तो ये गलती के बाद प्रॉब्लम बन जाती है। क्या होता है ना कि कोई डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है और 10th वो आर्ट्स से कर लेता है, अब आर्ट्स से कर लिए हैं तो डॉक्टर लाइन में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए फिर से आप जाकर साइंस पढ़िए। तो इसलिए आपको साइंस, अगर अगर डॉक्टर लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो साइंस शुरू से उठाइए। आर्ट्स वाले अगर गवर्नमेंट जॉब करना है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना है, तो वे लोग आर्ट्स उठाइए। और बिजनेसमैन अगर जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बैंकिंग का काम करना चाहते हैं, और वे लोग कॉमर्स करेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखें कि सही डिसीजन कैसे ले, और इंटरेस्ट यहाँ पे जो होता है, आपको स्ट्रीम जो है ना वो सही लीजिए। स्ट्रीम ही बहुत बड़ा बात है। अगर एग्जांपल में, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में, अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है और आपको डॉक्टर बनना है, तो केयरफुल आपको पीसीबी लेना चाहिए। और यहाँ पे याद रखिए दोस्तों कि कोई भी स्ट्रीम छोटा नहीं होता, और सक्सेस उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। तो इसलिए सोच समझकर डिसीजन लीजिए और अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे एजुकेशन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।